कमर सीधी करके बैठेंगे, नेत्र को बंद करेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे। गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र एवं पार्वती मंत्र एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। जो लोग पार्थिव शिव पार्वती बनाकर हरितालिका तीज व्रत का पूजन करते हैं वे पहले से पार्थिव बनाकर तैयार रखेंगे। जो नहीं बनाते हैं वे शिव परिवार का फोटो रखकर पूजन कर सकते हैं। तो आइए हरितालिका तीज व्रत का पूजन एवं कथा का प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरणम, अक्षत लेकर के खड़े हो जाएंगे। सभी के कल्याण, उत्साह, अभिवर्धन, सुरक्षा, प्रशंसा एवं मंगल कामना के लिए पीले अक्षत की वृष्टि करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पवित्रीकरणम, देवी शक्तियाँ पवित्रता प्रिय है। उन्हें शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य ही प्रिय होते हैं। बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु चंदनधारणम, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रोली या चंदन लगाकर रखेंगे। दृष्टि उसी पर टिका कर रखेंगे। मंत्र के पश्चात उसे अपने मस्तक पर लगा लेंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगाकर रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, विवाहित महिलाएं बाएं हाथ में कलावा बांधती हैं। जिस हाथ में कलावा बांधेंगे उस हाथ की मुट्ठी बांध कर रखेंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगा कर रखेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। संकल्पः, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, कमर सीधी करके बैठेंगे। संकल्प का मंत्र जहाँ से बोला जाएगा खंड खंड में दोहराने के लिए वहाँ से दोहराते चलेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते। अब जो भी पूजन कर रहे हैं, जिस स्थान जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उस जगह का क्षेत्र स्थान का नाम ले लेंगे। यहाँ से खंड खंड में दोहराते चलेंगे। अमुक क्षेत्रे सहरसा क्षेत्रे शक्तिपीठ स्थले मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ। इस वर्ष हरितालिका तीज व्रत का दिन शुक्रवार को है, इसलिए शुक्रवासरे बोलेंगे। जिस वर्ष इस व्रत की तिथि जिस दिन हो उस दिन का नाम ले लेंगे। बोलेंगे शुक्रवासरे अपने गोत्र का नाम लेंगे। गोत्र उत्पन्न अपना नाम लेंगे। नाम अहम
सत्प्रवृत्ति सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय उन्मूलनाय लोक कल्याणाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण वातावरण परिष्काराय परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल भविष्य कामना कामना पूर्तये पूर्तये च प्रबल प्रबल पुरुषार्थम पुरुषार्थम करिष्ये करिष्ये अस्मै अस्मै प्रयोजनाय प्रयोजनाय च कलश आदि कलश आदि आवाहित आवाहित देवता देवता पूजन पूजन पूर्वकम पूर्वकम हरितालिका हरितालिका तीज तेज व्रत व्रत पूजन पूजन एवं एवं कथा कथा कर्म कर्म संपादनार्थम संपादनार्थम संकल्पम संकल्पम अहम अहम करिष्ये करिष्ये। मस्तक से लगा करके अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। कलश पूजनम, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर कलश का पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। मंत्र के पश्चात पूजन सामग्री कलश में चढ़ा देंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेड्यमानो वरुणेः बुद्धिर्षग्वं समाने आयुः प्रमोसिः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। पूजन सामग्री चढ़ा देंगे। दीप पूजनम, दीपक को सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक मानकर पूजन करना चाहिए। बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, दाहिने हाथ से स्वाहा उच्चारण के साथ 2-2 दाना अक्षत पूजन पात्र में छोड़ते चलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर कमर सीधी करके बैठेंगे, नेत्र को बंद करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, समस्त गुरु सत्ताओं का आवाहन पूजन करेंगे। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णुः गुरुरेवा महेश्वरः गुरुरेवा परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। गायत्री आवाहनम, हमें अनगढ़ से सुगढ़ बनाने वाली, हमारे प्राणबल मनोबल आत्मबल को बढ़ाने वाली माँ गायत्री का आवाहन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर करेंगे। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। शिव आवाहनम, अब इस हरितालिका तीज व्रत पूजन के विशेष अवसर पर भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन करेंगे। महादेव महाकाल भगवान शिव का आवाहन पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर करेंगे। कमर को सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम रुद्रः सग्वं सृज्य पृथिवीं बृहज्योतिः समीधिरे तेषां भानुरजस्र इच्छुक्रो देवेषु रोचते। ओम याते रुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वाहा भेषजी शिवारुतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे।
ओम श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गौरी आवाहनम। भगवान शिव की अर्धांगिनी असुर निकंदिनी माँ पार्वती का पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर करेंगे। ओम हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम श्री गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। स्वामी कार्तिकेय आवाहनम। भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र देव सेनापति भगवान कार्तिकेय का पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर करेंगे। ओम यदक्रंदः प्रथमं जायमान उद्यन्त समुद्रादुत्वा पुरीसात् शेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहो उपस्तुत्यं महिजातं ते अर्वणा। ओम श्री स्कंदाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गणेश आवाहनम। भगवान शंकर के कनिष्ठ पुत्र प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक सफलता शक्ति के दाता और विवेक के प्रदाता भगवान गणेश का पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर करेंगे। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। गण आवाहनम। भगवान शंकर के सभी गणों का पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर करेंगे। ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभग भद्रो अध्वरः भद्राउत प्रशस्तयः। ओम सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। गंगा आवाहनम। समस्त पापों की कालिमा को धोने वाली माँ गंगा का पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरित्। ओम श्री गंगायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। सर्वदेव नमस्कारः। नमस्कार का उद्देश्य देव शक्तियों का सम्मान, उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण है। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, नमः के साथ सिर झुकाकर देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री पार्वती शिवाभ्यां नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु।
षोडशोपचारे पूजनम भावे ही विद्यते देवाः तस्मात् भावो ही कारणम के अनुसार भाव संयोग से ही पूजा में शक्ति आती है। देवताओं को पदार्थों की भूख नहीं होती। पदार्थों के समर्पण द्वारा जो श्रद्धा भावना व्यक्त की जाती है देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। तो आइए पूरे श्रद्धा भावना के साथ जिन सामग्रियों का संकेत किया जाए उसे चढ़ाते चलेंगे। जिन सामग्री का अभाव हो तो उसकी पूर्ति अक्षत देकर के करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि अक्षत छोड़ेंगे। आसनम समर्पयामि भगवान को बैठाने का भाव करते हुए पुष्प का आसन समर्पित करेंगे। पाद्यम समर्पयामि पैर धुलाने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। अर्घ्यम समर्पयामि स्वागत करने का भाव करते हुए जल छोड़ेंगे। आचमनम समर्पयामि मुँह धुलाने का भाव करते हुए जल समर्पित करेंगे। स्नानम समर्पयामि नहलाने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। पंचामृत स्नानम समर्पयामि भगवान को पंचामृत चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ा हुआ है उसके ऊपर अक्षत छोड़ेंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि जनेऊ पहनाने का भाव करते हुए जनेऊ समर्पित करेंगे। गंधम विलेपयामि पुष्प में रोली लगा करके समर्पित करेंगे। अक्षतानि समर्पयामि अपनी अटूट निष्ठा भगवान को अर्पित करने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। पुष्पाणि समर्पयामि अपने अंतः का उल्लास अर्पित करने का भाव करते हुए फूल चढ़ाएंगे। धूपम आघ्रापयामि धूप जल रहा है धूप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। दीपम दर्शयामि दीपक भी जल रहा होगा तो दीप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। नैवेद्यम निवेदयामि प्रसाद चढ़ा हुआ है उस पर अक्षत छोड़ देंगे। ऋतुफलम समर्पयामि फल भी समर्पित किया हुआ है फल चढ़ा देंगे फल के ऊपर अक्षत छोड़ देंगे। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि पान और सुपारी चढ़ाएंगे। दक्षिणाम समर्पयामि अपनी एक बुराई अर्पित करते हुए दक्षिणा के प्रतीक रूप में अक्षत छोड़ेंगे। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि किसी चीज़ का अभाव रह गया हो तो उसकी पूर्ति के लिए श्रद्धा सहित अक्षत छोड़ देंगे। ततो नमस्कारम करोमि दोनों हाथ जोड़ लेंगे। कण कण में व्याप्त विराट चेतना को श्रद्धा सहित सिर झुकाकर नमस्कार करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बिल्वपत्रार्पणम भगवान शंकर को बिल्वपत्र अति प्रिय है तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र समर्पित करते हैं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम बिल्वपत्र चढ़ा देंगे। अब दोनों हाथ जोड़ करके देवाधिदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। स्वस्ति वाचनम। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेंगे, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, कमर सीधी, नेत्रबंद। आइए सबों के कल्याण की मंगल कामना करते हुए स्वस्ति वाचन करते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमेजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटेमसि विष्णुः स्नप्त्रेस्थो विष्णुः स्यूरसि विष्णुर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। मस्तक से लगा करके अक्षत पुष्प पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। पूजन करने के बाद आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिवजी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिवजी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिवजी को प्रणाम करते हैं। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ।
उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम अर्थात बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण मास में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता ना चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हूं? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने
वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सकें विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, हे शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगतधात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन कर सकते हैं। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति श्री हरितालिका व्रत कथा संपूर्ण। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। नीराजनम आरती, आरती आर्त भाव से की गई प्रार्थना है। आरती की ज्योति आत्मा की प्रतीक होती है। आरती जलाएं, जल से घेरा लगा लेंगे, देव शक्तियों की आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्
परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यस्तवः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव त्रिगुणात्मक धारा। ओम जय शिव ओंकारा चतुरानन एकानन पंचानन राजे हंसासन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे त्रिगुण स्वरूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदे भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक देवादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग सर जग जग पालक परिवर्तन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव प्रेरक सुविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे आयु प्राण यश संपत्ति शुभ सद्गति पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव त्रिगुणात्मक धारा। ओम जय शिव ओंकारा ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जल से घेरा लगा देंगे, खुद भी आरती ले लेंगे। क्षमा प्रार्थना पूजन कार्य के विधि विधान में करने में या करवाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़ करके देव शक्तियों से क्षमा याचना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। शुभकामना
यह शुभकामना मंत्र सबके कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए है। दोनों हथेली को अंजलिबद्ध कर लेंगे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी भावना के साथ शुभकामना करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन शांति अभिसिंचनम। हमारे मन में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, वृक्ष वनस्पति विश्व ब्रह्मांड सर्वत्र शांति की भावना करते हुए शांति अभिसिंचन की क्रिया संपन्न करेंगे। जल लेकर के खड़े हो जाएंगे, सभी जगह जल का सिंचन करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि के रूप में अक्षत पुष्प भगवान को अर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। विसर्जनम। जो सुबह में विसर्जन करना चाहते हैं वे इस मंत्र के द्वारा सुबह विसर्जन कर सकते हैं। जो अभी करना चाहते हैं वे अभी देवताओं को भावभरी विदाई देंगे। जो दिव्य शक्तियाँ इस पूजन कृत्य में कृपापूर्वक सहयोग के लिए आई हैं उनको पुनः पुनः सहायता के लिए विसर्जित करेंगे। बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, दाहिने हाथ से मंत्र के साथ अक्षत की वृष्टि कर विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, समस्त गणों की जय, गंगा माता की जय। तो आइए अब पूजन का क्रम संपन्न हुआ। भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित हरितालिका तीज व्रत पर एक गीत, एक भजन सुनते हैं। व्रत हरितालिका जो करे शुद्ध मन से, व्रत हरितालिका जो करे शुद्ध मन से, सातों जन्म का साथ रहेगा पति से, सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। भादों की तीज पूजा करे जो लगन से, भादों की तीज पूजा करे जो लगन से, सातों जन्म का साथ रहेगा पति से, सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। व्रत हरितालिका जो करे शुद्ध मन से, व्रत हरितालिका जो करे शुद्ध मन से, सातों जन्म का साथ रहेगा पति से, सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। पार्वती माँ का आज करना श्रृंगार है, भोले बाबा खुश होंगे तीज त्योहार है। पार्वती माँ का आज करना श्रृंगार है, भोले बाबा
बाबा खुश होंगे, तीज त्योहार है। फल फूल अर्पित करें, ओ फल फूल अर्पित करें भाव और लगन से। फल फूल अर्पित करें भाव और लगन से। सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। व्रत हरियाली का जो करे शुद्ध मन से। व्रत हरिताली का जो करे शुद्ध मन से। सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। अमर सुहाग होगा, पाप कट जाएगा। रोग दुख चिंता कोई कभी ना सताएगा। अमर सुहाग होगा, पाप कट जाएगा। रोग दुख चिंता कोई कभी ना सताएगा। चमकेगा जब तक, चमकेगा जब तक सूरज चंदा गगन में। चमकेगा जब तक सूरज चंदा गगन में। सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। व्रत हरिताली का जो करे शुद्ध मन से। व्रत हरिताली का जो करे शुद्ध मन से। सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। सातों जन्म का साथ रहेगा पति से। भादों की तीज पूजा करे जो लगन से। भादों की तीज पूजा करे जो लगन से। सातों जन्म का साथ रहेगा पति 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 से। शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। समस्त देवी शक्तियों की जय। ओम शांति शांति समाप्त।